अमित जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, मैं एलगी इक्विपमेंट के साथ जाऊंगा। एलगी इक्विपमेंट का अगर स्ट्रक्चर देखें तो कल काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हमने वॉल्यूम्स देखे थे और एक वीकली चार्ट में रेजिस्टेंस क्रॉस किया था। लगभग 602 का प्राइस है। छोटा सा स्टॉप लॉस 588 रुपीज का रखेंगे। 588 का स्टॉप लॉस रहेगा और 640 के टारगेट्स रहेंगे। चलिए, तो ये उस समय अमित जी की पिक एलगी इक्विपमेंट। मानस जी, आपने क्या पिक किया? तो देखिए, अभी के लिए डीसीएम श्रीराम पे ध्यान है मेरा। यहाँ पर अगर देखें तो करीब 10-12 सेशन से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे। आज हमें कंसोलिडेशन जोन के बाहर निकलते हुए स्टॉक दिखा है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 1440 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी और 1600 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है डीसीएम श्रीराम में। ओके, तो 3 ट्रेड्स यहाँ पे हो गए आपके स्क्रीन पे, एक करके वो ट्रेड्स आएंगे। और डीसीएम श्रीराम 1496 पे। हाँ हाँ, डॉक्टर साहब ले रहा हूँ, अभी एक ट्रेड बाकी है, मुझे मालूम है। शिवांगी जी का ट्रेड बाकी है अभी। शिवांगी जी, क्या पिक कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, मेरी नज़र आज फार्मा स्टॉक्स में ही है। डॉक्टर रेड्डी काफ़ी पॉजिटिव है, हमने बायोकॉन की भी जिक्र की, तो यहाँ पे नज़र रहेगी। बट एक जो स्टॉक है जो मेरी नज़र अभी भी पड़ रही है यहाँ पे, वो है बजाज ट्विंस। यहाँ पे आज थोड़ी बहुत हम देख रहे हैं कि गिव अप मोड में ज़रूर है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका। और जिस तरह से हमने देखा है कि बजाज फाइनेंस में लॉन्ग बिल्टअप हुआ है पिछले 3 दिनों में, तो ये एक पॉज लेते हुए, ब्रीदर लेते हुए एक एक फ्रेश लेग की तैयारी हो सकती है यहाँ पे। तो जब तक ये स्टॉक 950 के ऊपर होल्ड करता है, तब तक हम यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स 1000 लेवल्स। तो यहाँ पे ज़रूर नज़र रखें और 950 के ही एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। ओके, चलिए, आज का एक और सेक्टर जो फोकस में आ रहा है अब, वो है आपका ईएमएस स्पेस। एक बार डिक्सन और केन्स दोनों को स्क्रीन पर रखिए। खास तौर से डिक्सन अब अच्छे मूव दिखाता हुआ, डिक्सन डे हाई पर, और केन्स भी भागा। डिक्सन की हमने कल भी बात की थी कि देखिए, डिक्सन के नंबर्स इतने अच्छे हैं कि ये स्टॉक महंगा है फिर भी चलेगा, और केन्स यहाँ पर भी अच्छे मूव्स आ रहे हैं। आशीष भाई जी, क्या भी रहेगा इस पर, डिक्सन पर? जी अनुज जी, मोमेंटम बहुत स्ट्रेंथ बना हुआ है इसमें, और जिस हिसाब से वीकली चार्ट्स पे वापस ये रिबाउंड किया है, अगर आप देखेंगे रिसेंट जो मई के हाइस थे उसको सरपास करता हुआ देखने मिल रहा है। तो हमें लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है वापस 18,000 तक का जोन दिखाने के लिए। तो खरीदारी की सलाह है, थोड़े से बड़े टारगेट है 18,000 के इसमें। जो स्टॉप लॉसेस में मेंटेन करना है वो 16,300 के करीब का कैसे मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 17,500 एंड 18,000 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, अब मयूरेश के पास चला जाए। मयूरेश, गुड मॉर्निंग। मयूरेश, आपके पिक्स पर आए इससे पहले एक व्यू आईईएक्स पर फॉलिंग नाइफ पकड़ने की कोशिश की जाए या छोड़ दिया जाए अभी? मॉर्निंग अनुज जी, नहीं नहीं, छोड़ना चाहिए, क्योंकि आई थिंक देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी अराउंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन बोथ रेगुलेटरी और अदरवाइज। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक फॉलिंग नाइफ कभी भी मार्केट्स में नहीं पकड़नी चाहिए जब तक क्लैरिटी नहीं आती। तब तक कोई भी स्टॉक में काम नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है आई थिंक थोड़ा परहेज रहें। लेट्स वेट फॉर क्लैरिटी टू। आईएक्स पे ये मयूरेश का व्यू है। आई मीन अवॉइड करिए इसे एज ऑफ नाउ, कोई कॉन्ट्रा कॉलिंग की जरूरत नहीं है। आज के सबसे खूबसूरत ट्रेड्स में से क्या क्या रहा, मैं स्क्रीन पर देता हूँ। डॉक्टर एडी राजेश सतपुते जी ने पिक किया था, मेरे ख्याल से मैं सही हूँ जहाँ तक, यस, 3% ऊपर अब डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। आज भारती एयरटेल मानस जी की कॉल थी, यस, ये भी अच्छा करते हुए भारती 1957 डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है, ये बहुत खूबसूरत ट्रेड रहा। और प्रकाश सर ने मेरे ख्याल से पिक किया था आज सन फार्मा। जरा एक बार सन फार्मा और एक मैक्स हेल्थ केयर और रखिएगा, क्योंकि मैक्स भी अगर आप देखें आज हमारी कॉल्स में शामिल था, ये भी अच्छा करता हुआ। सन फार्मा 1693 और 1710 का टारगेट यहाँ पर है। निफ्टी आईटी, अनुज, अब इन्फोसिस ने जो प्राइस डैमेज दिया है ना, आज तो कोफोर्ज और इन्फोसिस दोनों ही हो गए। क्या लग रहा है अनुज, अब ये थोड़ा सा, अब अभी तक तो लॉन्ग लिक्विडेशन था, अब क्या शॉर्टिंग का प्रेशर आएगा कैसे स्पेस में अब? देखिए, आज का प्राइस पैटर्न ख़राब है, क्योंकि एक होता है कि आप अच्छे नंबर पे ना चलें, एक होता है आप अच्छे नंबर पे गिरें। अगर आप अच्छे नंबर पे गिरें, अनलेस अनलेस सेकेंड हाफ में रिकवरी आ जाए, वो हमेशा एक व्यू रहता है कि सेकेंड हाफ में रिकवरी आ जाए, अनलेस सेकेंड हाफ में रिकवरी आए। इन्फोसिस को तो मैं एक बार एक्सेप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इन्फोसिस के केस में तो मैं तो
शुरू से आपको कह रहा था कि मुझे नंबर में कुछ खास वाव फैक्टर लगा नहीं, इनफैक्ट मुझे तो गाइडेंस खराब लगी उनकी, और उसको तो मैं एक एक्चुअली डिसअपॉइंटमेंट मानूंगा, क्योंकि एक्स ऑफ एक्विजिशन एक्चुअली उनकी गाइडेंस नीचे हुई है ऊपर होने के बजाय। तो इन्फोसिस का मुझे समझ में आता है, इन्फोसिस को लेकर मार्केट का रिएक्शन सही है। कोफोज का रिएक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी कुछ देर में मैनेजमेंट से ही बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोफोज के एटलीस्ट नंबर्स में, कमेंट्री में ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ये हो सकता है कि मार्केट को ये लग रहा हो कि यार इतना महंगा स्टॉक है, अब बस अगर पूरे सेक्टर में प्रॉब्लम है तो कोई किसी एक ही स्टॉक को सिर्फ इतना हम मल्टीपल क्यों दें, ये हो सकता है। बट जो भी है, मेन चीज़ जो है ना वो ये थी कि जो इन्फोसिस की जो गाइडेंस थी ना, उसने डिसअपॉइंट किया आज मार्केट को। या और निफ्टी आईटी डे लो पर डैमेज है, प्राइस डैमेज सिवियर, कोफोज एंड परसिस्टेंट नाउ टॉप डेरिवेटिव लूजर्स अलोंग विद द आईएक्स। और क्या क्या कोलैप्स हुआ आज? एमजीएल, आज ट्रेंड, एस्ट्रल, केफिन टेक, सिंजिन एक बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर, ये बैकफुट पे आ गया आज। और पीएनबी हाउसिंग नंबर्स जैसे कि यतिन मेंशन कर रहे थे सुबह, थोड़े हल्के लग रहे थे। और बाकी मैरिको, बीएससी सब अगर आप देखें बैकफुट पे है। डिसाइसिवली अगर आप देखें ना इस बाजार में भी कुछ अच्छा कर रहा है तो वो है एक आपका फार्मा, और उसके बाद हेल्थ।